के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वो भारत पर नापाक हमलों की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। खबर है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ओकारा आर्मी कैंप पर भारत ने ड्रोन अटैक किया है। ये अटैक 9 मई की सुबह ही किया गया, जिसकी पुष्टि की गई है। यह हमला पाकिस्तान की तरफ से की गई हालिया उकसावे वाली कार्रवाई के जवाब में किया गया है। कल पाकिस्तान ने भारत में ड्रोन और मिसाइलों से हमले की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। कल रात को जिस प्रकार का स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स पाकिस्तान ने भेजा पूरे जम्मू, पठानकोट, लुधियाना, जालंधर, चंडीगढ़, हमारे जैसलमेर, ये पूरे सीमा के ऊपर जिस प्रकार का कल उन्होंने ड्रोन अटैक किया, ये दिखाता है कि पाकिस्तान के मंसूबे कुछ अच्छे नहीं है। पाकिस्तान हमारे मिलिट्री एसेट्स को टारगेट करना चाहता था, सिविलियंस को टारगेट करना चाहता था, जबकि हमने सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट किया था। ये हमने पूरी दुनिया को क्लियर कर दिया था। पाकिस्तान किस प्रकार का देश है मुझे समझ नहीं आता, जबकि हमारी सिविलियंस को वो टारगेट कर रहे हैं। हमने भी, हमारा एयर डिफेंस बहुत स्ट्रांग था, हमने इनके सारे ड्रोन अटैक्स को पूरा मार दिया है। हमारे S-400 ने ट्रिमेंडसली वंडरफुल काम किया है बॉर्डर के ऊपर, और एयर डिफेंस सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग है। खबर ऐसी भी है कि हमने पाकिस्तान का एक एवैक्स भी डाउन कर दिया है, और हमने लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम भी डाउन कर लिया है। ऐसी भी खबर है कि 2 F-17, एक F-16 हमने गिरा दिया है, और एक पायलट को हमने जिंदा पकड़ा है। देखते हैं अभी क्या ये सारी खबरों की पुष्टि होती है या नहीं। 10 बजे हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की प्रेस ब्रीफिंग है। लेकिन कल रात को जो किया है पाकिस्तान ने, अच्छा नहीं किया। आपने एक सोए हुए शेर को जगा दिया, और हमारा शेर जो है वो सिर्फ जो गलत चीजें होती है उनके ऊपर हमला करता है। लेकिन अब आपने हमको जगा दिया। अब आप इस चीज के लिए तैयार रहिए कि इंडिया इज गोइंग टू हैमर यू बैक, इंडिया इज गोइंग टू वाइप आउट द नेम ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम दिस एंटायर मैप। यू सी, बेसिकली बिकॉज पाकिस्तान इज बीइंग चोक्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स। बलूचिस्तान है एक जगह पे, बलूचिस्तान BLA यहां पर टारगेट कर रहा है पाकिस्तान सेना को। खैबर पख्तूनख्वा भी बर्निंग है। 3 फ्रंट पाकिस्तान को लड़ने हैं। इकट्ठा 3 फ्रंट पर लड़ना पाकिस्तान जैसे राष्ट्र के लिए बहुत नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही उसकी इकोनॉमी डाउन है, पाकिस्तान के फॉरेस्ट रिजर्व डाउन है, हमने उनका पानी बंद कर दिया है, हमने उनका ट्रेड बंद कर दिया है, खाने और पीने के नाले पड़ गए हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में घूम रहा है मदद के लिए। तो इस प्रकार का अगर आपका देश है तो आपने बाज आना चाहिए, आपने समझ जाना चाहिए, आपने ये सारी चीजें भूल जानी चाहिए। हथियार डाल दो ना भारत के सामने, क्या होने वाला है? हथियार डाल दो, शरणागति मांग दो, फिर से 71 आने दो, लौटने दो, लेट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, और भारत की ताकत के सामने आप शरण ले लो। नहीं तो फिर आपका नक्शा इस दुनिया से हम। इससे पहले बीती रात भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को विफल कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए 7 आतंकियों को मार गिराया गया, जो जैश-ए-मोहम्मद के बताए जा रहे हैं। ये आतंकी भारत में बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। मुझे लगता है ये जो पाकिस्तान बार बार एस्केलेशन की कोशिश कर रहा है, ये उनके सेना अध्यक्ष जनरल मुनीर की कार्रवाई है। इस समय मुझे लगता है वो जनरल मुनीर का ये इतना फिक्र नहीं है कि वो पाकिस्तान को बचाए, वो अपनी कुर्सी बचाना चाहता है, और अपनी कुर्सी के लिए ये हमला आगे करना चाहता है। तो अभी आगे कार्रवाई देखते हैं किस प्रकार से होती है। लेकिन भारत की तरफ से भी उसी प्रकार से उनको मुंह तोड़ जवाब मिल गया है। सबसे पहले जो भी उन्होंने अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स भेजे, वो सभी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पकड़ के उनको नष्ट कर दिया। लेकिन जब हमने उसका काउंटर किया, तो जो लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो बर्बाद हो गया है। ये ऑफिशियल चैनल से आया, हमको अपने भारत की तरफ से ऑफिशियल चैनल से आई, ये कंफर्म न्यूज है। बाकी अनकंफर्म न्यूज भी बहुत कई आ रही है, लेकिन उसका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि ये इस प्रकार की एस्केलेशन की कार्रवाई आगे वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी, और इसकी बहुत जल्दी समाप्त होने की कोई संभावना मुझे नहीं लगती है। सर, जिस तरह से भारत ने जवाबी कार्रवाई की,
देखिए ये जब हम एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं, ये अलग अलग स्टेजेस पर होता है। एक स्मॉल रेंज होता है, एक मीडियम रेंज होता है, और उसके बाद द अल्टीमेट इज द S-400। S-400 में क्या होता है कि 600 किलोमीटर पर वो टारगेट डिटेक्ट कर लेती है, और 400 किलोमीटर जब वो टारगेट नजदीक आती है, वहां से इंगेजमेंट शुरू हो जाती है। एक बार टारगेट लॉक हो जाती है तो फिर इंगेजमेंट हो जाती है, और मल्टीपल टारगेट्स इंगेज हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो भी हमने ड्रोन्स गिराए या मिसाइल्स गिराए वो S-400 से हैं। उससे पहले भी जो शॉर्ट रेंज वाले मिसाइल्स हैं वो भी जो फ्रंट लाइन में आते हैं वो पहले काम में आते हैं, और बाद में जो अल्टीमेट है वो S-400 है। तो ये कंबाइंड सिस्टम जो किया गया है शॉर्ट रेंज मिसाइल्स और ये S-400 तक जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है, ये पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड है, और मुझे लगता है ये बहुत पिछले 2 रातों में जो देखा है ये बहुत कारगर हुआ है। तो इसका मतलब मल्टीपल लेयर सुरक्षा है भारत के पास एयर डिफेंस को? नहीं, एयर डिफेंस की सुरक्षा हमेशा मल्टीपल लेयर्स पे ही होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एयर डिफेंस गन्स अगर लेते हैं, वो एयर डिफेंस गन उनका अलग रोल होता है। फिर मिसाइल्स होते हैं, हैंडेड मिसाइल्स होते हैं। उसके बाद दूसरे मिसाइल का सिस्टम है जिसकी रेंज 35 से 40 किलोमीटर है, और उसके बाद फिर इसी प्रकार से आगे तक बढ़ता जाता है। और जब हम इसको पूरे कोऑर्डिनेट कर देते हैं एक तरीके से, तो पूरा एरिया कवर हो जाता है। सर, S-400 भारत ने शायद 5 रशिया से मंगाए थे, अभी और भी आने बाकी हैं। 2026 से उसकी डिलीवरी होगी, कोई भी जानकारी? जब इसकी डिलीवरी वगैरह क्या होगी मुझे मालूम नहीं है कि इसका क्या कोई सिस्टम है या कोई डेट तय की है या कितना भारत लेगी। लेकिन जो भी भारत को जरूरत है, ये तो मुझे मालूम है कि हमारी रक्षा मंत्रालय उसको पूरा कर देगी। सर, इसके अलावा सवाल ये है कि अमेरिका ने जिस तरह से उनके वाइस प्रेसिडेंट ने जवाब दिया है कि हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, हालांकि उन्होंने ये भी बोला कि शांति हम लोग चाहते हैं, इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जहां तक अमेरिका की बात है, उन्होंने तो बिल्कुल अपना रवैया साफ कर दिया है कि ये जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स पूरी दुनिया में हो रहे हैं उसमें वो शामिल नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी बता दिया है कि रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट में उसको जाके बंद करें, क्योंकि बार बार रशिया अमेरिका हर एक जहां पर भी लड़ाई हो रही है वहां पर अपनी उंगली डालना चाहता है। उसी चीज को देखते हुए ये जो अभी पाकिस्तान ने जो टेंशन बढ़ाए हैं हमारी सीमा पर, खास करके पहलगांव अटैक के बाद, एक तो उन्होंने पहलगांव अटैक किया, उसमें हिस्सा था पाकिस्तान का, और उसके बाद जो भी कार्रवाई हुई है, तो जब हम इसको देखते हैं तो अमेरिका नहीं समझता है कि वो इस लड़ाई के बीच में किसी भी पक्ष में आए। बता दें कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर से घबराए पाकिस्तान ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर से लेकर जैसलमेर तक करीब 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने सतर्कता और ताकत के साथ इन सभी हमलों को विफल कर दिया था। 8 मई को भारत ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेरते हुए पाकिस्तान के 2 JF-17 और 1 F-16 फाइटर जेट को मार गिराया। साथ ही पाकिस्तान एयरफोर्स का एवेक्स मिलिट्री प्लेन पाकिस्तान के ही पंजाब प्रांत में ध्वस्त कर दिया।